स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडीफाई पे। आपको पता होगा कि आजकल देश में नाम बदलने का एक ट्रेंड है और ये फिल्म दुनिया से लेकर जो है राजनेताओं में और कहीं भी पूरे भारत में ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से बिहार के 5 शहरों के नाम चेंज किए जा रहे हैं, नाम में बदलाव देखने को मिल रहा है। ये 5 शहर कौन कौन से हैं और ये नाम बदलना की प्रक्रिया क्या होती है, नाम बदलने में क्या खर्च आ रहा है, क्या इससे क्या परेशानी आ सकती है और नाम बदलना क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। नाम बदलना कई बार इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पुराने समय में, प्राचीन काल में उस नाम का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे आप देख सकते हैं भारत का नाम जैसे इंडिया कहा जाता है, तो इंडिया जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिश काल में इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया का भी नाम बदलकर भारत करने की बात की जा रही थी और बताया जा रहा है कि इंडिया नाम कहीं ना कहीं एक गुलामी का प्रतीक है, लेकिन भारत नाम जो है जो भारत के नाम पे रखा गया था, ये इस समय भारत जो था पूरे दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाती थी। एक अपने आप में इसका बहुत ही बड़ा रिलेवेंस था, लेकिन इंडिया शब्द जो है गुलामी का प्रतीक है। तो उसी तरीके से जैसे कि बिहार में आप देख सकते हैं बख्तियारपुर है, यहाँ पे इसका पुराना नाम जो अपने आप में एक महत्व को बताता है, उसके ऐतिहासिक महत्व को बताता है, लेकिन अब जो है बख्तियारपुर जिसने उसको जलाया है उसके नाम पे रखा गया है, तो वो सही नहीं बता रहा है, उसको सही चीज़ को इंडिकेट नहीं कराया जा रहा है। उसका पुराना नाम जो रहेगा वो नाम उस चीज़ की जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक जो है महत्व को दिखाएगा, कहीं ना कहीं वो महत्व जो है नए नाम के साथ लुप्त हो गए थे। तो उसी इतिहास को फिर से जीने की कोशिश किया जा रहा है और पुराने जो अतीत जो हम लोग भुला चुके हैं उसी अतीत को फिर से पाने के लिए कहीं ना कहीं पूरे देश में नाम चेंज किए जा रहे हैं। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, गया का नाम गया जी किया गया। उसी तरीके से अब बिहार सरकार के द्वारा जो है ये फैसला लिया गया कि बिहार के 5 शहरों के नाम चेंज किए जाएंगे। जैसे पटना पाटलिपुत्र किया जाएगा, तो पाटलिपुत्र आप देख सकते हो, अगर अपने प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ा होगा तो पाटलिपुत्र का बहुत ही बड़ा समृद्ध इतिहास है। पूरा अगर एंशियंट हिस्ट्री में लगभग 50% अगर अपने सिलेबस कवर करते हैं तो लगभग पाटलिपुत्र के इर्द गिर्द ही घूमा जाता है। पटना ये पाटलिपुत्र के इर्द गिर्द ही रहे, लेकिन पटना नाम बाद में कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ के बारे में जो है चेंज किया जा रहा है। पाटलिपुत्र एक समृद्ध है, लेकिन पटना उसमें रिलेवेंस उस तरीके का नहीं, तो कहीं ना कहीं नाम चेंज किया जा रहा है। तो 5 शहर कौन कौन है इसके बारे में जानेंगे। इसमें पटना का नाम चेंज किया जा रहा है, बख्तियारपुर का नाम चेंज किया जा रहा है, औरंगाबाद का नाम चेंज किया जा रहा है, जहानाबाद का नाम चेंज किया जा रहा है, सुल्तानगंज का नाम चेंज किया जा रहा है। क्या क्या नए नाम रखे जाएंगे आगामी सभी एग्जाम्स में, खास करके बिहार स्पेसिफिक जो भी एग्जाम है, चाहे 72वीं बीपीएससी हो या 73वीं बीपीएससी हो, TRE 4 हो, ADO हो, CGL 4 दरोगा, निश्चित यहाँ पे एक प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर इन सब किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और इससे संबंधित बुक को परचेज करना चाहते हैं तो रिलेवेंट बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं, चाहे वो GS के कोई भी बुक हो या करंट अफेयर्स हो, रीजनिंग मैथ के बुक हो। देख सकते हैं अभी ये बताया जा रहा है दैनिक भास्कर का आर्टिकल, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो है कि बात किया जा रहा है कि बिहार के 5 शहरों के नाम चेंज किए जाएंगे और ये 5 शहरों के नेम जो चेंज किए जा रहे हैं इसमें बताया जा रहा है कि ये 5 शहर कौन है, क्यों है, बहुत पहले से चला था फिर से न्यूज़ में क्यों है। तो बताया जा रहा है कि अभी जो पहले जो है जो राज्यसभा में जो सांसद हैं उनके द्वारा पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र का नाम रखने की मांग की गई थी। उसी तरीके से बख्तियारपुर का नाम जो कि बख्तियार खिलजी के नाम जिसने उसको जलाया है उसके नाम पे रखा गया था, जो कहीं ना कहीं एक धब्बा के रूप में डिनोट करता है, उसका नाम बदलकर ब्यासपुर, और औरंगाबाद का नाम जो है वहाँ पे आदित्य नगर के नाम से करने की मांग की जा रही है। और इसी तरीके से जहानाबाद और सुल्तानगंज के भी नाम बदलने की भी मांग की जा रही थी। ये पाँचों का एक एक नाम जानेंगे और ये प्रक्रिया क्या होती है। आर्टिकल में आपने देखा होगा कि संविधान का जो भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 के बीच में भी इसका डिफिनेशन दिया गया है कि भाग जैसे आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि भारत दैट इज इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा आर्टिकल जो है क्या किया जा रहा है कि जो है नए राज्य के प्रवेश और स्थापना से संबंधित है, और तीसरा जो है संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से जो है राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्रफल इन सब परिवर्तन कर सकता है। इस सारी चीज़ की बातें इसमें की जाती है। तो ये सही न कहीं आपसे जो है कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटी से भी इसका लिंक जुड़ जाता है। तो इंडियन पॉलिटी में भी आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस आर्टिकल में जो है नाम चेंज करने का प्रावधान है, किस आर्टिकल से संबंधित है। तो आर्टिकल 3 में यह प्रावधान है कि संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से क्या कर सकता है, राज्य के सीमा में, क्षेत्रफल में और उसके नाम में चेंजिंग कर सकता है। सीमा क्षेत्रफल कहने का मतलब अगर कोई मान लेते हैं कि कोई इतना बड़ा राज्य, इसको काट के, जैसे भारत पहले काफ़ी राज्य थे, जैसे अभी 28+8
18 है, 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी है, तो इसको 28 से 30 भी किया जा सकता है, 28 से 24 भी किया जा सकता है। तो इसी चीज़ की बात इसमें बताया जाए, तो सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें किया जा सकता है। और जो है किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, किस में किया जा सकता है, आर्टिकल 3 से किया जा सकता है। याद रखिएगा, आर्टिकल 3 में ही बताया गया है कि जो है किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाएगा। तो ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 जो है नए राज्य के प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। देख सकते हैं यहाँ पे अभी उत्तर प्रदेश के नाम जो इलाहाबाद, वहाँ का नाम बदल कर प्रयागराज किया गया, और फैजाबाद का नाम अयोध्या किया गया। अयोध्या का कितना बड़ा रिलेवेंट आप सभी को पता होगा कि पूरा जो है आपका प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या के आसपास, मतलब अयोध्या में ही हुआ था। पूरा अयोध्या वहाँ से देख सकते हैं कि उसमें बताया, लेकिन फैजाबाद जो है एक रिलेवेंट नहीं बता पा रहा जितना अयोध्या उस चीज़ को बताया जा रहा है। तो इसी के लिए नाम बदलने की परंपरा कई बार जो है कहीं ना कहीं जो पूर्व अतीत को जगाने की कोशिश की जा रही, और कहीं ना कहीं ये भावनात्मक लगाव को बढ़ाता, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी प्रयास की जा रही। अब बात किया जा रहा है कि कौन कौन शहरों के नाम चेंज किया जाएगा, तो हमने बता दिया कि 5 शहर हैं, कौन कौन किया जाएगा, और आर्टिकल से भी हमने लिंक कर दिया कि भाग 1 के आर्टिकल 3 से संबंधित है। बात किया जाए कि पहले जो पटना का जो नाम पाटलिपुत्रा था, वो अखंडित भारत का जो अखंड भारत था, उस अखंड भारत में जो राजधानी पाटलिपुत्र था, और पाटलिपुत्रा का बहुत बड़ा रिलेवेंस आप सभी को पता होगा। बात किया जाए कि पटना का नाम चेंज करके फिर से क्या कर दिया गया था, मुगल काल में, मध्यकाल में मुगल काल में औरंगजेब ने अपने पोते का नाम अजीज के नाम पे 1704 में इसका नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था। और अजीम जो पटना का सूबेदार था, उसके ब्रिटिश काल में इसका नाम पटना हो गया। और फिर से जो है कहीं ना कहीं अभी जो है बिहार में 11 शहर में जो सैटेलाइट टाउनशिप प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, वहाँ का नाम भी पाटलिपुत्रा के नाम पे बसाने की बात की जा रही है। उसके बाद से बात किया जा रहा है कि लोगों का जो हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष उनके द्वारा कहा गया था कि एक वक्त था जब पटना यानी पाटलिपुत्रा नाम से जाना जाता था, तो ये पूरे अखंड भारत का राजधानी था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा में बताया जा रहा है कि बख्तियारपुर का जो नाम है वो बदल कर क्या रखा जाएगा, तो ब्यासपुर रखा जाएगा। बात की जाए कि बख्तियार खिलजी जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, और इसमें इतना बड़ा जो विश्वविद्यालय लाइब्रेरी था जिसको 6 महीने तक जलता रहा था, तो कहीं ना कहीं ये धब्बा और कलंक के नाम पर डिनोट करता है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि बख्तियारपुर का नाम बदलकर व्यासपुर या मगध द्वार रखने की मांग की जा रही है। क्यों बताया जा रहा है कि जो प्राचीन काल में महर्षि वेद व्यास है, जिनका संबंध महाभारत से है, उनका जो है यहीं से ये जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर व्यासपुर नाम रखा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं भारत के इतिहास और महाभारत काल को डिनोट करेगा। और लोग जो अपने अतीत को भूलते जा रहे हैं, महाभारत रामायण इन सबको, उसके बारे में जानना होगा कि अच्छा इनके नाम पे रखा गया है, तो वो ज़रूर जानना की कोशिश करेंगे कि व्यासपुर का मतलब क्या है, तो महर्षि वेद व्यास को भी जानेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर बात किया जा रहा है आपका जो है औरंगाबाद का नाम भी बदल कर बात किया जा रहा है कि इसका नाम या तो देवधाम या आदित्य नगरी की बात किया जा रहा है कि यहाँ पे जो है औरंगाबाद में ही जो हमारा एक सूर्य मंदिर है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर है, जिसे खुद देव शिल्पी विश्वकर्मा ने बनाया था। तो उन्हीं के नाम पर या तो औरंगाबाद का नाम देवधाम या आदित्य नगरी करने की मांग की जा रही, जो कि कहने के सूर्य भगवान से संबंधित है। 1992 में जो है औरंगाबाद का नाम बदलकर देवधाम करने की मांग की जा रही, जलेश्वर विकास केंद्र के नाम से बात किया जा रहा है। उसी तरीके से रोहतास, कैमूर, वैशाली, नालंदा, इन सब का भी अपना रिलेवेंट है। उसी तरीके से बात किया आज जो जहानाबाद है, उसे त्रेता युग में किस नाम से जाना जाता, मांडवी नगर के नाम से जाना जाता था। बात किया जाए कि जहानाबाद का नाम जो है मुगल शासक शाहजहां की बेटी जहां आरा के नाम पे ये जहानाबाद कर दिया गया, लेकिन ये त्रेता और द्वापर युग में से मांडवी नाम से जाना जाता था। और भगवान श्री राम के भरत की पत्नी मांडवी यहीं से का संबंध इसी से है, इसलिए इसका नाम जो है मांडवी नगर करने की बात की जा रही है। बात किया जा रहा है कि यहीं पे जो संगम घाट पे जो है पांडवों की ने माता मांडेश्वरी की पूजा भी की थी। उसका सुल्तानगंज का जो है जगह, इसका नाम जो बदलकर क्या किया जा रहा है, अजगैबी नाथ करने की मांग की जा रही है। मुगल काल में इसका नाम जो है सुल्तानगंज रखा गया, उससे पहले इसका नाम था हरिनीपुर या जहांगीरी था, लेकिन फिर से इसका नाम बदलकर अजगैबी नाथ किया जा लेकिन मांग की जाए। और स्टेशन का जो नाम जो है इससे पहले कहाँ पे कर दिया गया है, स्टेशन का अजगैबी नाथ कर दिया गया। बताया गया जहांगीरी नाम के पीछे एक पौराणिक कथा है। जब गंगा के वेग से जहन मुनि की तपस्या भंग हुई तो उन्होंने गंगा को पी लिया। बाद में राजा भगीरथ की प्रार्थना पर इन्होंने अपनी जांघ चीरकर गंगा को फिर से बाहर निकाल दिया, इसी से गंगा का नाम जानवी पड़ा। तो याद रखिएगा, इसी के नाम पे बदल के इसका नाम जो है क्या करने की बात की, अजगैबी नाथ करने की बात की जा रही है। अब नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है, तो संविधान के आर्टिकल 3 में जो है ये बताया जा रहा है कि संसद जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से इस प्रकार का करेगा, मतलब कर सकता है। इससे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो आपको प्रस्ताव जो देना पड़ता है, ये किसी शहर का नाम बदलने के लिए सबसे पहले
जो है वहाँ के राज्य सरकार या जनप्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव तैयार करना पड़ता है, उसे विधानसभा में बहुमत से पारित कराना होता है। जब बहुमत से पारित हो जाता है उसे केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाता है, वहाँ से गृह मंत्रालय के पास जाता है। गृह मंत्रालय नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है, उसके जितने भी मंत्रालय है जैसे रेल मंत्रालय, डाक विभाग, इन सब के बाद नाम बदलने के लिए अधिसूचना जारी की जाती है और फाइनली जो है राज्य सरकार के आधिकारिक गजट में नाम सूचना दे देती है और नाम बदल जाता है। लेकिन इसमें काफ़ी खर्च आता है, एक शहर का नाम बदलने पे, जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने पे लगभग 300 करोड़ का खर्च आ गया था। तो देख सकते हैं कि नाम बदलने की प्रक्रिया में काफ़ी खर्च भी आता है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा असावधानी ये होती है कि लोगों को, जैसे सुल्तानगंज नाम सेट हो चुका है, इलाहाबाद सेट हो चुका है, प्रयागराज कहने में थोड़ा लगे, लेकिन पुराना नाम तो वास्तविकता में प्रयागराज ही था। तो फिर अतीत को ये जगाने का जो प्रयास है कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है और इस तरीके से होना चाहिए। अभी पाकिस्तान में भी कई शहरों के नाम जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पे रखे गए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे बम्बई पहले बम्बई नाम से जाना, अब मुंबई से जाना जा रहा है, मद्रास अब चेन्नई से जाना जा रहा है, कलकत्ता अब कोलकाता के नाम से जाना जाने लगा है, बंगलौर बेंगलुरु के नाम से जाना जाने लगा है, इलाहाबाद प्रयागराज के नाम से, बनारस वाराणसी के नाम से और गया गया जी के नाम से जाना जा रहा है। तो आज की जो है डेली बिहार करंट अफेयर्स में हमने जो बिहार में जो नाम चेंज किया जिसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आगामी सभी एग्जाम से पूछे जाएंगे, इंटरव्यू हो, मेंस हो, सभी जगह पे कि नाम बदलने का रिलेवेंस क्या है, नाम बदलने से क्या दिक्कतें आ सकती है, सारी चीज़ इसमें पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए चैनल पर पहले विजिट करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।